सो जेड़ा इन्हां भईयां दी सपोर्ट करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। पंजाब की गलियां वीरान हो चुकी हैं। वो पंजाब जिसे कभी मेहनत कश प्रवासी मजदूरों ने अपनी मेहनत से चमकाया, आज उस पंजाब से प्रवासी मजदूर अपने आंसुओं और बेबसी के साथ पलायन कर रहे हैं। मजदूर भगाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे पंजाब की धरती पर गूंज रहे हैं। कभी गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की यह धरती भाईचारे और प्रेम का संदेश देती थी, आज वही नफरतों की दीवारें खड़ी हो रही हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब तब शुरू हुआ जब 9 सितंबर को पंजाब के होशियारपुर में एक मासूम बच्चा अचानक लापता हो गया। घर के बाहर खेलते खेलते वो बच्चा आंखों से ओझल हो गया और कुछ ही देर बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में दिल दहला दिया। फुटेज में एक शख्स बच्चे को ले जाता नजर आया और अगले ही दिन उसी बच्चे का शव दर्दनाक हालत में शमशान घाट के पास मिला। पंजाब सन्न रह गया, लेकिन जब यह खुलासा हुआ आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यानी एक प्रवासी है, तो गुस्सा पंजाबियों के सीने में आग की तरह धधक उठा। इस घटना के बाद पूरे पंजाब में प्रवासी विरोधी आंदोलन छिड़ गया। गलियों में लाउड स्पीकर से ऐलान होने लगे कि 22 सितंबर तक सभी प्रवासी पंजाब छोड़कर चले जाएं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मकान मालिकों को धमकियां दी गई कि यदि किसी प्रवासी को किराए पर कमरा दिया या काम दिया तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि नियम बना दिए गए कि प्रवासी रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो अर्धनग्न कपड़े पहनकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते। सिगरेट, पान, तंबाकू और गुटखा खाने वाले प्रवासी पंजाब की गलियों में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये नियम सिर्फ बिहारी और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों पर थोपे गए, जिन्हें स्थानीय लोग भैया कहकर पुकारते हैं। भैया एक शब्द सम्मान का नहीं बल्कि अपमान का प्रतीक है और वर्षों से प्रवासी मजदूर इसी अपमान को चुपचाप सहते आ रहे थे, लेकिन जब अब वो खुलेआम पंजाब छोड़ने के लिए आदेश दे रहे हैं तो मजबूर होकर लाखों लोग बसों और ट्रेनों में भरकर अपने घर लौटने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा प्रवासी पंजाब छोड़कर अपने राज्यों को लौट गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि पंजाब की गलियां वीरान हो गई हैं, फैक्ट्रियां पूरी तरह से सुनसान पड़ी हैं, खेतों में फसल कटाई अधूरी है, दुकानों और बाजारों में काम करने वाले हाथ गायब हो चुके हैं, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन मजदूरों की भीड़ से भर गए हैं। हर चेहरे पर निराशा और आंखों में आंसू और हर दिल में सवाल कि आखिर एक गलती की सजा सबको क्यों। पंजाब की हालत पहले से ही खस्ता थी। हाल ही में बाढ़ ने पंजाब 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद कर दी थी। धान, कपास और गन्ना की खरीफ फसलें तबाह हो गई थी और रबी की बुआई पर भी असर पड़ा है। किसान कर्ज और नुकसान की बोझ से दबे थे। फैक्ट्रियों को उत्पादन घटाना पड़ा था और जब बाढ़ का पानी उतरा ही था कि प्रवासियों के पलायन ने पंजाब को और गहरे संकट में धकेल दिया है। खेतों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर प्रवासी ही हैं। पंजाब के स्थानीय लोग बड़े उद्योगों और व्यवसाय में लगे हुए, छोटे काम, खेतों की मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी सब प्रवासी मजदूरों के भरोसे थी। यानी राज्य की रीढ़ प्रवासी मजदूर ही थे और जब वही मजदूर पंजाब छोड़कर चले गए तो पंजाब की रीढ़ टूट गई। पंजाब की अर्थव्यवस्था अब डगमगा रही है। व्यापारियों का कहना है कि प्रवासी मजदूर मेहनती होते हैं, कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं और अपराध प्रवृत्ति से दूर रहते हैं। यही वजह है कि फैक्ट्रियां, उद्योग और दुकानें उन्हीं पर निर्भर रहती थी। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 80% मजदूर प्रवासी थे। खेतों की बुआई और कटाई में भी प्रवासी मजदूरों का दबदबा है। यही कारण है कि जब वो पंजाब छोड़कर गए तो खेत वीरान हो गए और उद्योग ठप पड़ने लगे। ये सिर्फ पंजाब की अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालने वाला है। पंजाब से जाने वाला माल प्रभावित होगा, आपूर्ति श्रृंखला टूटेगी और निर्यात पर भी असर पड़ेगा। इस स्थिति ने राजनीति को भी हिला दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में कहा है कि पंजाब बिहारियों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। लाखों बिहारी मजदूरों ने पंजाब की सेवा की है। खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक उन्होंने पंजाब को सींचा है और आज वही लोग जब पंजाब से बेदखल किए जा रहे हैं तो यह सरासर अन्याय है। नीतीश कुमार ने पंजाब के कठोर व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि एक आरोपी की वजह से पूरे समाज को दोषी ठहराना गलत है। उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने खुद पंजाब सरकार से अपील की थी कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद पंजाब के कुछ संगठनों ने प्रवासियों के खिलाफ नफरत का जहर उगला। प्रवासी मजदूर अब बेबस होकर अपने राज्यों में लौट गए हैं, लेकिन उनकी पीड़ा यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी काम की कमी है। यही मजबूरी उन्हें पंजाब खींच लाई थी। अपने परिवारों को छोड़कर वो पंजाब में बसे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम जमाया, इनकम जनरेट किया और परिवार का पेट भरा, लेकिन अब सब खत्म हो गया। लाखों मजदूर बेरोजगारी के मुंह में धकेल दिए गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि कोई हल निकाला जाए। अगर पंजाब में दरवाजे बंद किए गए हैं तो वो कहां जाएंगे। दूसरी ओर पंजाब सरकार भी अब हरकत में आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया है कि पंजाब उनका घर है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वे खुलकर काम करें, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। कुराली गांव में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार के मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा ऐसे विवाद समाज के लिए खतरा है। अगर प्रवासी मजदूरों को गांव से निकाल दिया जाएगा तो खेतों का फसल कौन काटेगा। पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि विवाद सुलझाने के लिए हमने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। आज हालत यह है कि बिहार और पंजाब की सरकारें, उद्योग संगठन और अदालतें सब प्रवासियों के साथ खड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रवासी दोबारा पंजाब लौटने का साहस जुटा पाएंगे? क्या उन्हें पंजाब में वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है? क्या पंजाब अपने भीतर उठ रही नफरत की आग को बुझा पाएगा? ये सब आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि प्रवासी बिना पंजाब का सर्वाइव करना नामुमकिन है। ये धरती वही है जिसने बाहर के लोगों को हमेशा अपनाया है। आज जरूरत है कि वही भाईचारा दोबारा लौटे। पंजाब की गलियों में गूंजने वाली नफरत की आवाजें फिर से मिटे और वहां से सिर्फ इंसानियत और मेहनत की खुशबू फैले। यही पंजाब की पहचान है और यही पंजाब की जरूरत भी है। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पंजाब में जो घटनाएं घटित हो रही हैं इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करें। और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। व्हाट्सएप लिंक हमने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप जाकर लिंक करके हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।